गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर समय। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सेस के जो फॉर्मूला होते हैं वो किस तरह से लगाए जाते हैं उसे हमने सीखा था। और इस वीडियो में डेटा टाइप से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसे थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझेंगे, क्योंकि डेटा टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आएंगे ही आएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ आपको एक नेम लिख लेता हूँ और इसके कुछ डेटा टाइप आपको बताता चलता हूँ कि किस किस टाइप के डेटा आपको होते हैं। तो जैसे सबसे पहला आपको यहाँ पर टेक्स्ट वाले रहते हैं, तो इसे थोड़ा सा आप समझ लीजिए, क्योंकि जब वर्जन चेंज होते हैं तो आपको यहाँ पर जो टेक्स्ट आप शो कर रहे हैं आपको यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट और ये वाले आपको लॉन्ग टेक्स्ट में मिलेंगे। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको अगर इस तरह से नहीं रहेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट में रहेंगे, तो आप ये नहीं कि मेमो और टेक्स्ट को खोज रहे हैं। आपको केवल नाम चेंज हुए, एक शॉर्ट टेक्स्ट हो गए हैं, एक आपको लॉन्ग टेक्स्ट हो गए, ठीक है। और ये कैलकुलेटेड वाले 2007 वाले वर्जन में ये भी आपको नहीं मिलेंगे, तो ये इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ आपको वर्जन जब चेंज होते हैं तो उसके आपको नाम जो रहते हैं सेम टू सेम नहीं मिलते हैं। तो आइए देख लेते हैं टेक्स्ट में आपको किस तरह से है। तो यहाँ पर जो फील्ड के आपको साइज दिए हैं, आपको एक्चुअली जो डेटा आप टाइप करते हैं, जैसे कि ये वाले देख सकते हैं, ये 4 कैरेक्टर के, 5 कैरेक्टर के, इस तरह से हैं। तो वही चीज़ आपको ये वाले रहते हैं। और फॉर्मेट में आपको टेक्स्ट में जो रहेंगे उसके आपको उस तरह से फॉर्मेट नहीं रहते हैं, आपके इसके क्वेश्चंस आते भी नहीं है। डेट एंड टाइम वाले रहेंगे तो उसमें आपको फॉर्मेटिंग के रहते हैं, वो सारे रहते हैं। मास्किंग वाले भी उतने क्वेश्चंस आते नहीं हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक्चुअली होते क्या है कि अगर मान के चलिए जब आप कभी फॉर्म भरते होंगे तो कुछ आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू जैसे कंट्री वगैरह हुए तो इंडिया, क्योंकि ये कॉमन रहते हैं तो सभी में इंडिया इंडिया लिखे हुए रहते हैं, तो उस तरह से वहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको रहते हैं एंट्री करने के लिए। तो एक्चुअली जब आप यहाँ डिफ़ॉल्ट में कुछ डाल दीजिएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर शो करेंगे, आप वहाँ एडिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एडिट करना है तो आप वहाँ कर सकते हैं। और एक जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आता है ये रिक्वायर्ड वाले येस और नो के लिए आते हैं। तो ये एक्चुअली होते क्या है, ये येस और नो में वर्क करते हैं। मतलब जब आप वहाँ एंट्री कीजिएगा तो उसमें अगर आपने येस कर दिया है तो आपको उसे कंपलसरी है एंट्री करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, एक सेकंड में इसका थोड़ा सा नाम चेंज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ भी नेम है, यहाँ भी नेम है, तो आपको वो वर्क नहीं करेंगे, तो आपको दोनों सेम नहीं रख सकते। जब यहाँ से इस तरह से सेव करके जब आप यहाँ स्विच कीजिएगा, रिक्वायर्ड में आपको होते क्या है कि अगर आप उसे यस कर दीजिएगा तो आप अगर यहाँ पर मैं इसे जैसे ब्लैंक कर दिया तो आप इस तरह से ब्लैंक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर वहाँ रिक्वायर्ड में यस कीजिएगा तो आपको वो वैल्यू आपको एंट्री करने रहेंगे, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो एक्चुअली उसका जो रोल होता है वही होता है। और उसके अलावा जैसे कि जो क्वेश्चंस आता है इसमें और उस तरह से कुछ नहीं आता है, बस मेनली जो टेक्स्ट वाले हैं उसमें यही रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देख लीजिए मेमो। मेमो का भी जो रोल हो रहता है लगभग आपको सेम रहता है, उसका ज़्यादा अंतर रहता नहीं है। और उसके अलावा जैसे नंबर वाले में कुछ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू एंट्री करने रहते हैं और इसी के बिहाफ में आपको कैलकुलेशन होते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे कि कुछ आते हैं कि डेसिमल वगैरह, तो यहाँ पर डेसिमल आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। डेसिमल जितना रखना चाहते हैं, जैसे 2 डेसिमल 3 डेसिमल, आप यहाँ से उसे मैनेज कर सकते हैं। जो भी आप लगाइएगा ऑटोमेटिक आपको लग जाएंगे, या ऑटो अगर रखना चाहें तो ऑटोमेटिक आप रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ फॉर्मेट रहते हैं, अगर नंबर के कुछ फॉर्मेट यहाँ आप देख सकते हैं। इस तरह से कुछ फॉर्मेट अगर आप लगाना चाहें तो आप यहाँ उसके फॉर्मेट लगा सकते हैं। नहीं लगाना चाहते हैं मत लगाइए, उतने क्वेश्चंस इसके बनते नहीं हैं। और यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाले क्वेश्चंस बनते हैं ज़्यादा, और ये रिक्वायर्ड वाले क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें और एक चीज़ है कि कुछ अगर लंबा डाटा लिखना रहता है, जैसे मोबाइल नंबर 10 डिजिट के रहते हैं, तो उसमें आपको एरर आते हैं। तो उस कंडीशन में आप यहाँ से इसको जाइएगा और ये वाले जो है डबल वाले में क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपको जो डेसिमल वाले हैं इसमें आप क्लिक करके आपको कुछ एडवांस फीचर्स मिल जाएंगे। यहाँ से आप उसको जितना भी इंक्रीज करना चाहते हैं, जैसे 10 डिजिट या 15 डिजिट जो भी रखना चाहते हैं आप उसे रख सकते हैं। क्योंकि उसके जो ये वाले जो लॉन्ग इंटीजर वाले जो हैं इसके आपको 9 कैरेक्टर तक ही आप यूज कर सकते हैं। इसमें आपको 9 से ज़्यादा जो डेटा है आप फिट नहीं कर सकते हैं। इसके अपने अपने कुछ लिमिटेशन होते हैं, तो आप उस तरह से वो देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए आपको डेट एंड टाइम के लिए। डेट एंड टाइम के लिए मैंने कहा था कि आपको जो फॉर्मेट रहते हैं, आपको जैसे इस तरह से मैंने लगाया, यहाँ मैं यस कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इस तरह से कीजिएगा तो यहाँ पर आपको इस तरह से फॉर्मेट देंगे। तो ये एक्चुअली आपने अगर DDMMY समझ में आ रहे होंगे तो ये एक्चुअली DD हुए, ये MM हुए जो कि मंथ वाले, D से डेट डिनोट किए जाते हैं, M से मंथ को, और YYYY ये वाले आपको ईयर डिनोट होते हैं। तो आपको इस फॉर्म में एक्चुअली ये वर्क करते हैं। इसे मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक्चुअली इस फॉर्म में करते हैं। और जब आप इसके यहाँ पर इसके फॉर्मेट को अगर आप खुद से चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से डायरेक्टली DD, और जिसे मैं यहाँ से 1 2 3 लगाया, MM मतलब जो मंथ हो गए,
और उसके बाद फिर यहाँ से मैं 1 2 3 इस तरह से वाई 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 वाई, ठीक है। अब जो भी है बीच में आप स्लैश लगाइए, डैश लगाइए, डॉट लगाइए, कोमा लगाइए, जो आप फॉर्मेट में रखिएगा। कभी कभी होते हैं मंथ को पहले बोल दिए जाते हैं, उसके बाद डेट को बाद में बोल दिए जाते हैं। तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि किस तरह से जो भी आप लगाइएगा, और लगा के जब स्विच कीजिएगा तो आप यहाँ पर जब डेट लीजिएगा तो आपको उस फॉर्मेट में आ जाएंगे, जिससे यहाँ पर देख सकते हैं आपको उस फॉर्मेट में आ गए, ठीक है। तो जो भी आप लगाइएगा, आपको पहले मंथ रखने हैं या बाद में रखने हैं कि ईयर पहले रखने हैं, तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आपको जो इसके डेटा के टाइप है वो चेंज करने के लिए बोल दिए जाते हैं। तो आपको अगर रखने के लिए बोल दिया जाए तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं, नहीं बोले जाएंगे इसको आपको कुछ नहीं करना है। तो मेनली जो डेट वाले में रहते हैं आपको ये वाले फॉर्मेट से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इसे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। और कुछ इसके बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर भी मिलेंगे कि आपको इस तरह से लिखने हैं और इस तरह से लिखने हैं, तो आपको उस कंडीशन में आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना है तो आप DDMMY यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, आपको क्या है करेंसी वाले जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू रहते हैं उसी टाइप से आपको करेंसी रहते हैं। यहाँ पर आपको देख सकते हैं टाइप, तो आपको वो एज ए न्यूमेरिकल वैल्यू ही आपको वर्क करेंगे, बाकी इसमें और क्वेश्चंस आते नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देख लीजिए, जैसे ऑटो नंबर है, एक्चुअली ऑटो नंबर यहाँ पर इस तरह से नहीं लगेंगे। ऑटो नंबर के लिए मैं यहाँ पर ABC कुछ ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ ऑटो नंबर यहाँ लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ जब ये ऑटो नंबर आप लगाइएगा तो यहाँ पर आपको इस तरह से आएंगे और ऑटोमेटिक ये कुछ जनरेट होंगे। तो जैसे कि ऑटो नंबर यहाँ पर आप रख सकते हैं, या फिर जहाँ भी ऑटो नंबर आप देखे होंगे कि यहाँ पर कुछ रहते हैं कि ID की तरह आ जाते हैं सबसे पहले, जो कि जब आप सेव करने के बाद एक अलर्ट के लिए पॉपअप आते हैं तो उसमें आपको बोले जाते हैं कुछ प्राइमरी की या फिर ऑटो नंबर रखने हैं। तो अगर आप यस कीजिएगा तो आपको यहाँ पर ID बन के आते हैं। आप चाहें तो इसे भी यहाँ से मूव कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से पकड़ के आप जहाँ भी मूव करना चाहें आप इस तरह से मूव कर सकते हैं। आपको यहाँ रखने हैं तो यहाँ से इस तरह से रख सकते हैं। ये एक्चुअली होंगे क्या, जब आप यहाँ एंट्री कीजिएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वो जनरेट होंगे। आप यहाँ पर कुछ टाइप नहीं कर सकते, ये नहीं कि आप यहाँ 5 6 7 कुछ अपने मन से टाइप करिएगा। ऑटो नंबर का मतलब ये होता है कि वो खुद से ऑटोमेटिक जनरेट होते रहेंगे। एक प्रीवियस एक क्वेश्चन आए थे जिसमें आपको कुछ ऑटो नंबर के लिए बोले गए थे डेटा टाइप, और कुछ टाइप करने के लिए बोल दिए गए थे, और उसके बाद में उसको बोल दिया गया था कि नहीं उसको नंबर में करने के लिए। तो उस टाइप क्वेश्चन आए हुए थे, एक्चुअली वो मिस्टेक बाय मिस्टेक उस तरह से आ गए थे क्वेश्चन, क्योंकि ऑटो नंबर में वो टाइप नहीं होते। वो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, अगर ऑटो नंबर दिए रहेंगे उसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए और क्या है, यस और नो वाले रहते हैं। यस और नो में एक्चुअली कुछ टिक करने के लिए रहते हैं, उसमें और भी कुछ एडवांस यहाँ फीचर्स आपको मिल जाएंगे यस नो करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए। तो एक्चुअली उनके जो वर्क रहते हैं यहाँ पर एक ऑप्शंस आपको आ जाएंगे कि यहाँ से यस और नो इस तरह से टिक करने के लिए। तो इसमें भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, तो इसे भी थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिएगा कि किस तरह से आपको ये वर्क कर रहे हैं। उसके बाद और देख लीजिए यहाँ OLE ऑब्जेक्ट एक्चुअली उतना वर्क नहीं है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किस तरह से वर्क करते हैं। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आ रहा है कि कुछ डेटा को आपको जो सिंक होते हैं उस तरह से आपको वर्क करते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करिएगा या इंसर्ट ऑब्जेक्ट कीजिएगा तो आपको इस तरह के एक इंटरफेस खुलेंगे, जो कि आपको जो भी है एक इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं। जब आप अगर पावर पॉइंट में अगर थोड़ा सा डीपली अगर जाइएगा तो उसमें भी आपको ये चीज़ दिखते हैं, जो कि एक एज ए ऑब्जेक्ट कुछ इंसर्ट करना रहता है, जो कि एक आपको वर्ड फाइल हुए, एक्सेल फाइल हुए या फिर चार्ट हुए, उस तरह से जो इंसर्ट होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट के थ्रू होते हैं। जब कभी आपको थोड़ा सा डिटेल में उस तरह से पढ़ने का मौका मिले तो उसको थोड़ा सा देखिएगा कि ऑब्जेक्ट का वर्क क्या होता है। लेकिन अगर आप स्किल टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो इसका मेरे हिसाब से कोई रोल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इसे रहने दीजिए। नेक्स्ट आ जाइए, आपको यहाँ पर OLE ऑब्जेक्ट को हटा दीजिए और यहाँ हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक के एक्चुअली वर्क क्या है, किस तरह से ये वर्क करते हैं। जैसे जब आप यहाँ क्लिक कीजिएगा तो हाइपरलिंक भी यहाँ पर आप राइट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस आपको मिलेंगे हाइपरलिंक का। ये नहीं कि आप यहाँ क्लिक कीजिए और कुछ टाइप करने लगे, उस तरह से नहीं होते हैं। यहाँ पर जब आप राइट क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आपको हाइपरलिंक के ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर आपको एडिट में जाने हैं और जो भी आप जिसे वर्ड में लगाते होंगे यहाँ पर एड्रेस लिखने हैं, ओके कर देने हैं, ठीक है। जो कि आपको नॉर्मल इस तरह से www.something.xyz जो भी आपको लिखने हैं आप करके ओके कीजिएगा। इस तरह से वो हाइपरलिंक लग गए। तो इस तरह से आपको वो वर्क करते हैं। तो हाइपरलिंक वाले क्वेश्चंस प्रीवियस कुछ स्किल टेस्ट में देखे गए हैं, तो इसे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इधर से उतना डिटेल नहीं आते हैं क्योंकि जनरली इतने भी आ गए तो बहुत है। उसके बाद नेक्स्ट आपको अटैचमेंट है। अटैचमेंट के वर्क है जैसे कि आप कुछ फाइल अटैच करते होंगे, जैसे जीमेल वगैरह में अटैचमेंट है, तो उसी तरह एक लिंक ओपन हो जाएंगे और उसमें कुछ बोल दिया जाएगा कि अटैचमेंट के लिए। लेकिन वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं रहता है कि आपको कुछ अटैचमेंट के लिए प्रोवाइड करें कि फॉर एग्जाम्पल कुछ फाइल दे दिए आपको बोले कि उसमें अटैचमेंट करने के लिए, वो चीज़ पॉसिबल होता नहीं है, तो वो चीज़ देंगे नहीं आपको।
उसके बाद नेक्स्ट ये कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर को समझाने के लिए से पहले मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये वाले हटा देता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा एरर आएंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ हेडिंग कुछ रख लेता हूँ। हेडिंग फॉर एग्जांपल यहाँ पर सम ही रख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सम रख लेता हूँ। सम रखने के बाद यहाँ पर इसे मैं करता क्या हूँ, यहाँ कैलकुलेटर में जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ बोले जा रहे हैं कि आपको क्या फार्मूला रखना है। तो फार्मूला के लिए मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों को सम करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए करना क्या है, यहाँ ब्रैकेट ओपन करने हैं, यहाँ पर MARKS मार्क्स लिखने हैं, ठीक है, मार्क्स 1, और मैं इसे ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ तो ये, और उसके बाद इसे मैं प्लस करना चाह रहा हूँ सेकंड वाले से। तो ब्रैकेट ओपन करके MARKS 2, ठीक है, मार्क्स 2। इसे आप समझ गए होंगे क्योंकि जो भी रहते हैं आपको कॉलम के हेडिंग रहते हैं जो कि ब्रैकेट में क्लोज करने रहते हैं, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जो भी अपना लगाना है सिंबल वगैरह जो भी है आप लगा सकते हैं, करके ओके कीजिएगा तो आपको लग जाएंगे। तो ये कैलकुलेटर वाले इस तरह से वर्क करते हैं। ये एक्चुअली 2007 वाले वर्जन में नहीं रहते, ये ऑप्शन ही शो नहीं करेंगे, तो उसमें परेशान नहीं होना है। अगर इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको 7 वाले वर्जन मिल जाते हैं तो एज ए क्वेरी आप उसे बना सकते हैं, और ये एज ए टेबल बनते हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं, यू वांट टू सेव। तो ये वाले आपको सम वाले यहाँ पर आ गए। इसे मैं यहाँ पर कुछ डेटा एंट्री कर देता हूँ 89, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ये आ गए। तो इस तरह से ये वर्क करते हैं। ये क्वेरी भी आपको वर्क करेंगे। इस रिगार्डिंग डिटेल से मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था किस तरह आपको फॉर्मूला वर्क करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर से देखें, और जो भी कैंडिडेट्स अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो देख लीजिए नेक्स्ट आपको क्या है, ये लुकअप विजार्ड वाले। तो लुकअप विजार्ड के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर एरिया यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और इसमें मैं आपको लुकअप विजार्ड थोड़ा सा समझाना चाह रहा था। तो जैसे कि लुकअप विजार्ड किस तरह से वर्क करते हैं, यहाँ पर जब आप लगाइएगा लुकअप विजार्ड तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देंगे। तो यहाँ पर न्यू वैल्यू से अगर आप रखना चाहते हैं सेकंड वाले में क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आपको कुछ भी टाइप करने के लिए दिए जाएंगे। तो जैसे कि पूरी हो गए, ठीक है, यहाँ पर पटना हो गए, रांची हो गए। मैं कुछ एक डेटा आपको टाइप कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए क्या मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर गोवा हो गए, तो इस तरह से हो गए, और यहाँ पर इस तरह से करके आप यहाँ फिनिश कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली होंगे क्या, जब यहाँ से मैं सेव करके जब शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको एरिया में इस तरह से जब आप रखिएगा तो ये आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू शो करेंगे जिसे आपने टाइप किया है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको जो भी सेलेक्ट करना है आप वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं एज ए ड्रॉप डाउन। लुकअप विजार्ड का एक्चुअली जो रोल रहता है यही रहता है। तो मेनली जो रहता है इसके डेटा टाइप यही रहते हैं और इसमें कुछ नहीं रहते हैं। बाकी जो भी रहेंगे आपको यहाँ पर कुछ कुछ इसके ऑप्शंस रहते हैं और उसके अलावा और कुछ नहीं रहते हैं। लेकिन ये भी जो आते हैं उतने डिटेल से नहीं आते हैं, इसलिए परेशान नहीं होना है। बाकी आप ये जैसे क्वेरी डिजाइन वगैरह है ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये सारे आते हैं। फॉर्म वगैरह से नहीं आते हैं, हल्का फुल्का देखना है देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। रिपोर्ट वगैरह भी नहीं आते हैं जनरली क्वेश्चंस। मेनली जो क्वेश्चन आते हैं फील्ड नेम लिखने के लिए और डेटा टाइप सेट करने के लिए आते हैं, और उसमें कुछ आपको बोल दिए जाते हैं डेटा को आपको टाइप करने के लिए टेबल व्यू में। और ज़्यादा अगर आएंगे तो क्वेरी डिज़ाइन के लिए आपको करने के लिए आएंगे। क्वेरी डिज़ाइन में थोड़ा सा मैं आपको कुछ समझा देना चाह रहा था। देख लीजिए ये भी थोड़ा सा समझ जाइए कि क्वेरी डिज़ाइन में और किस तरह से होते हैं। तो क्वेरी डिज़ाइन के लिए आपको इस तरह से आने हैं। टेबल 1 से मैं कुछ ले लेता हूँ और यहाँ क्लोज कर देता हूँ। पहला में मैं नेम ले लेता हूँ और प्लेस ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं मार्क्स 1 मार्क्स 2, ठीक है, जैसे इस तरह से मैंने इसे लगा दिया। उसके बाद जैसे मैं यहाँ टोटल भी ले लेता हूँ, तो इस तरह से हो गए। अब जैसे उसके अलावा यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन है वो किस तरह से रहेंगे, तो जैसे कि जब मैं इसे रन करूँगा आपको देखे होंगे कि इस तरह से आपको आ जाते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा था सॉर्टिंग आपको यहाँ से इस तरह से राइट क्लिक करके यहाँ से सॉर्टिंग क्लिक कर सकते हैं कि लार्जर टू स्मॉलर, ये जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा यहाँ सॉर्ट बाय, यहाँ असेंडिंग डिसेंडिंग वाले ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जिसके हिसाब से आपको सॉर्ट करने हैं आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब रहा बात की जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे आ रहे हैं और आपको जो भी दिखा रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये वाले ना आए तो आप इसे टिक वाले जो है ऑफ कर दीजिएगा और उसके बाद रन कीजिएगा तो आपको हट जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि यहाँ पर और रहता है कि क्राइटेरिया कुछ रहता है कि आपको जो शो करने हैं सारे शो नहीं करने। फॉर एग्जांपल मैं कुछ यहाँ पर क्राइटेरिया लगाना चाह रहा था, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाले जो है जैसे 80 मार्क्स 80 से ऊपर है और ये सारे नीचे हैं, ठीक है। मैं यहाँ क्राइटेरिया लगाना चाह रहा था जो 80 से ऊपर है केवल वही शो हो। तो उस कंडीशन में यहाँ पर आप कर क्या सकते हैं, जैसे कि ये कौन से मार्क्स थे, यहाँ पर मार्क्स 1 थे, ठीक है। तो मार्क्स 1 के जो मैं क्राइटेरिया लगा रहा ग्रेटर देन 80, ठीक है।
तो ये जो क्राइटेरिया लगाया तो इसमें होंगे क्या कि जब मैं यहाँ रन करूँगा तो ये 80 से जो मार्क्स ऊपर हैं वही केवल शो कर रहे हैं, बाकी वो फ़िल्टर हो गए। तो वो फ़िल्टर के लिए यहाँ पर आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गए होंगे। और उसके अलावा एक और रहते हैं कि इसे मैं हटा देता हूँ। एक और रहते हैं कि डायरेक्टली आप किसी भी डेटा को पुट कर सकते हैं कि आपको वही शो करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लीजिए 2-3 पूरी नाम से आपको सेव रहे हैं। जैसे मान लीजिए पूरी है, यहाँ भी पूरी है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर उसे लिखिएगा तो टाइप कीजिएगा तो केवल वही फ़िल्टर हो जाएँगे। तो एक्चुअली वो फ़िल्टर के लिए भी यूज होते हैं, तो आप उसे डायरेक्टली फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो एक्चुअली क्वेरी वाले से जो क्वेश्चंस बनते हैं यही सारे बनते हैं, इसके अलावा नहीं बनते हैं। और आपको जो प्रिंट करने रहेंगे ये वाले को एक प्रिंट कर दीजिएगा और एक टेबल को ये वाले को प्रिंट कर दीजिएगा। जो भी आपको टाइप करने के लिए दे दिया जाएगा, टाइप करने के बाद एक ये वाले हो जाएंगे, एक ये वाले हो जाएंगे। अब बाकी आपको जो भी बोल दिया जाए कि आपको किस किस को शो करना है, आप उस तरह से करके और थोड़ा सा इसको एडजस्ट आपको करना है, इस तरह से आप एडजस्ट कर दीजिएगा। तो आई थिंक ये वाले आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर फिर भी किसी तरह का कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट कीजिए। और जो भी कैंडिडेट्स हमसे ज्वाइन करके करना चाहते हैं ज्वाइन करके कीजिए। ज्वाइन करने का मतलब है जो भी हमारे टेस्ट होते हैं जो कि डेली बेसिस पे एक लाइव टेस्ट होते हैं, तो वो सारे आपको मिलेंगे जो कि हमारे व्हाट्सएप जो पेड ग्रुप्स होते हैं उसमें कराए जाते हैं। ज्वाइन करने का ये मतलब नहीं है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया वहाँ पर जो यूट्यूब वाले में तो वो आप ज्वाइन कर गए, वो वाले नहीं रहते हैं। वो सारे पेड ग्रुप्स रहते हैं जो कि आपको चार्जेबल हैं, जो कि चार्ज पे करने के बाद आपको हमारे जो पेड ग्रुप्स उसमें रखे जाएंगे, उसमें डेली बेसिस पे सेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इस तरह से आप बना रहे हैं वो सारे मॉनिटरिंग होते हैं, कहाँ गलती हो रहे हैं नहीं हो रहे आप पूछ सकते हैं, आप बाकी लोगों का क्या किस तरह से बना रहे हैं वो सारे आप देख सकते हैं। वो सारे आपको पेड ग्रुप्स में होते हैं। तो उसमें होते क्या है कि किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो आप कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर ग्रुप में जो भी कैंडिडेट रहते हैं कुछ सीखने के लिए आते हैं तो वो सारे आप वहाँ से भी डिस्कशंस कर सकते हैं। क्योंकि जो भी डिस्कशंस होते हैं ऑन द टॉपिक डिस्कशंस होते हैं, तो वो सारे आपको फैसिलिटी मिलते हैं जो कि हमारे पेड ग्रुप्स रहते हैं उसमें। तो अगर आप भी करना चाहते हैं ज्वाइन करके कीजिए। एक टाइम लिमिट के साथ आपको टेस्ट कराए जाते हैं, तो एक प्रेशर के माहौल में किस तरह से एग्ज़ाम दिया जाता है वो सब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या टेक्स्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगा। धन्यवाद।